हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सरनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ। अपनी चैप्टर नंबर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। यहाँ पे 1.3 में इससे पहले 1.3 में जो आपका प्रश्न है उससे पहले हम कुछ यहाँ पे इसके बारे में बता दिए थे। वो आप नहीं देखे थे, सबसे पहले उसको देखिए। इसके बाद आप 1.3 को देखेंगे, क्योंकि आप उसको देख लेंगे वहाँ पे हम कुछ बताया है आपको। जैसे मैं यहाँ पे दहाई का कैसे संयुक्त मान निकाला जाता है, कैसे हज़ार का निकाला जाता है, कैसे लाख का, सब बताया है। वहाँ पे आप उस सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको हौला हो जाएगा 1.3 समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.3। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। आपका प्रश्न संख्या दिया हुआ है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। क्या करना है? यहाँ पे प्रत्येक के आकलन करना है। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। आपका एक में दिया हुआ है, प्रश्न है आपका एक में, ए में दिया हुआ है। आपका प्रश्न है कि 770 व 730 प्लस के 998 आपका दिया हुआ है। आपका मतलब इसका क्या करना है? आकलन करना है। मतलब कर रहा है कि इसका योग क्या है? जोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या करना है? योग। मतलब जोड़ का मतलब क्या होता है? योग होता है। मतलब इसका योग करना है, आकलन मतलब आकलन द्वारा। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे आकलन में कैसे जोड़ किया जाता है। तो हम बताए थे आप लोग को सबसे पहले, जो यहाँ पे जोड़ अगर रहेगा, क्या अगर जोड़ रहेगा तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या देखना है। उस संख्या से हम पता कर सकते हैं उसका संयुक्त मान कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 730 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। ई कई अंक पर के? 3, मतलब सैकड़ा वाला ई भी है, सैकड़ा वाला ई भी है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, दोनों सैकड़ा में, अगर सैकड़ा में नहीं, एगो हज़ार में एगो लाख में रहे तो सबसे छोटी संख्या को देखना है। ठीक है, मगर दोनों सैकड़ा में तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे सैकड़े वालों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोग को हम बताए थे सैकड़ा मतलब 100। क्या कहे हम? यहाँ पे 100 का है। 100 का आधा हम बताए थे आप लोग कितना होता है? 50 होता है। आप देखिए 50 का अंक का है, यहाँ पे 2 अंक का। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 ही अंक देखेंगे। अगर 50 से हम क्या कहें, अगर 50 से वह संख्या बड़ी रहेगा तो क्या होगा? एक संख्या में क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर 50 से कम रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। और जो संख्या हमको देखे थे, 2 संख्या को देखे थे, वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 730 क्या कहे? 730। बताइए कि जो यहाँ पे 730 है वो के यहाँ पे 2 ही संख्या से 50 मतलब 30 को देखना है। तो बताइए 50 से बड़ा है, छोटा है कि नहीं? छोटा है कि नहीं? तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका संयुक्त मान मतलब कितना आ जाएगा इसका? तो 700 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 700 हम बताए थे। अगर यहाँ पे अगर बड़ी संख्या नहीं रहेगा 50 से, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक को नहीं बढ़ेगा। जो संख्या को हम देखे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है 998। कितना दिया है? 998। ये भी कितना अंक का है? 3 ही अंक का है। मतलब सैकड़ा वाला संख्या। क्या है? सैकड़ा वाला। तो ये सैकड़ा को तो हम यहाँ पे कहते हैं सैकड़ा। अगर यहाँ पे क्या करना है? 2 ही अंक को देखना है। तो यहाँ पे 2 अंक। बताइए 50 से बड़ा है कि छोटा है? तो क्या है? बड़ा है कि नहीं? तो बड़ा है। तो हम अभी कहते हैं अगर बड़ा रहेगा तो इसमें क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बताइए 9 1 कितना हो जाएगा? 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जो संख्या को हम देखे थे, 2 संख्या को देखे थे, ये 9 और 8 को, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 0 हो जाएगा। तो मतलब 998 का संयुक्त मान मतलब निकटतम का मतलब होता है नज़दीक होता है। क्या होता है? नज़दीक होता है। तो बताइए यहाँ पे आपको पता ही चलता होगा कि 998 किसके नज़दीक है। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 व्यक्ति है, या ऐना नहीं समझो कि यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे 2 दुकान है। हम कल ही वाला मतलब जो हम पीछे बताए थे, यहाँ पे वही वाला उदाहरण लेते कि मान लीजिए आपके 2 मतलब घर तर 2 दुकान है। समोसा का दुकान है। आप लोग को फेवरेट है समोसा, लिट्टी समोसा है फेवरेट। तो यहाँ पे
हम कहे कि यहाँ पे आपका मतलब वहाँ दुकान है। अब मान लीजिए कोई दुकान मतलब आपका घर से एक दुकान है 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। ठीक है। हम एगो है आपका घर से यहाँ पे मान लीजिए 10 किलोमीटर का आ गया मीटर, मतलब मीटर 10 मीटर है। ठीक है। और यहाँ पे आपका एगो दुकान है जो घर से 5 मीटर पे है। तो बताया हम कहे कि किस आपका घर से कौन नज़दीक है। मान लीजिए ए है, आई क्या है, बी है, बी दुकान है, ए दुकान है। तो आप कौन नज़दीक है आपके घर से? क्या है? ए बी नज़दीक है कि नहीं? तो निकटतम का मतलब तो नज़दीक थे। वैसे यहाँ पे 998 किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है ना, वही बात है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे, इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया। पहले आप उन्हें वीडियो देखें तो उसको देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। हम बता दिए तो आपको यहाँ पे ये वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, आप बना लेंगे। मगर यहाँ पे हम तभी हम कहे कि बना देते आप लोग के लिए, सहायता आपको लोग करना चाहिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका सहायता। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि 730 का सन्निकटित मान कितना होता है? कितना होता है? 700 भी हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। हल पहले लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? हल पहले लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको बनाना है। तो हम कहें यहाँ पे 730 30 के सन्निकटित मान होता है। कितना होता है? मान होता है। कितना होता है मान? बताइए। तो अभी हम देखें कितना मान होता है, तो 700 होता है। कितना होता है? 700 होता है। अभी हम देखें ना, तो हम कहें कि इसका सन्निकटित मान कितना होता है? 700 होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? 900 क्या है? 98। इसका सन्निकटित मान कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 998 के सन्निकटित यहाँ पे सन्निकटित होगा। सन्निकटित मान होता है। कितना होता है? आप लोग बताए थे। यहाँ पे देखिए कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है। अब इसका क्या करना है? जोड़ करना है। जोड़ मतलब योग का मतलब होता है क्या होता है? जोड़ करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित योग। क्या लिख लेंगे? अतः आकलित योग। सॉरी यहाँ पे अतः आकलित योग। अतः आकलित योग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? तो मतलब जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना है। यहाँ पे 730 का सन्निकटित मान कितना है? यहाँ पे 700। तो 700 अब प्लस के यहाँ पे 998 का सन्निकटित मान कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 है। अब इसको जोड़िए, कितना आता है? तो 1000 प्लस के 700 कितना आता है? तो 1700 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाना। आप लोगों को यहाँ पे पता चला कि सन्निकटित का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए आप लोग का मम्मी खाना बनाता होगा, देखते हो कि घर पे कभी भी नाप के लगाता है कि आप कितना खाएंगे? आपसे पूछता है कि कभी बताओ तू कितना खाएगा, कई ग्राम चावल खाएगा? ये नहीं पूछता है। क्या करता है? अनुमान लगा लेता है कि वह आज हम कितना बनाएंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा खाना। जैसे में मान लीजिए आपके घर में अगर मेहमान आए, क्या मेहमान आए, तो उससे पूछा जाता है कि आप कितना खाएंगे? पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। क्या करता है? अनुमान लगा लेता है कि हमको अगर इतना बनाएंगे। जैसे में यहाँ पे मान लीजिए हम कहें कि 25 कोई आया, कितना कोई 25 आदमी आया। ठीक है। यहाँ पे तो अनुमान लगा लेता है कि यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे 2 लीटर दूध ले आएंगे तो यहाँ से क्या होगा? चाय हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। 2 लीटर में क्या देगा? 2500 को क्या कर देंगे? हम चाय पिया देंगे। तो क्या होगा? अनुमान लगाना। यही सन्निकटित का मतलब होता है, अनुमान लगाना। किसी चीज़ का अनुमान लगाना। जैसे में हम कह दे कि यहाँ पे अनुमान, आपको यहाँ पे हम कह दे कि अनुमान कैसे लगा। जैसे हम क्या यहाँ पे कहे कि 730 प्लस के 998। तो आप लोग देखते होंगे कि आपका पापा मम्मी क्या करता है? अनुमान लगाते, इसको जोड़ लेता है कि हाँ 1700 के जोड़ेगा कि 700 और 900 30 मतलब 30 और 98 अनुमान लगाते क्या कहते हैं? 1700 के बीच में होगा। क्या होगा? 1700 के करीब होगा कि नहीं? तो वही सन्निकटित का मतलब होता है मान लगाना, मतलब अनुमान लगाना। क्या लगाना है? अनुमान लगाना। यही बात है। यही चीज़ हम यहाँ पे क्या करें? यही आपका अनुमान लगाना। अब यहाँ पे देखिए ए का सवाल हो गया। इसके बाद बी में दिया हुआ है आपका सवाल। क्या दिया हुआ है? बी में सवाल आपका दिया हुआ है। बी में आपका सवाल है कि 700 कितना है आपका? 796 माइनस के 314
कितना है 796 माइनस के 314 है। इसका सन्निकटित मान निकालना, क्या निकालना है, सन्निकटित मान निकालना, मतलब आकलन कर रहा है, आकलन इसका। आप देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या 3 अंक आती है, यह भी सेम है, यह भी सेम है, तो इसका क्या करेंगे, 3 अंक है तो मतलब 100, क्या है 100, तो 100 का आधा कितना आता है, यहाँ पे 50 होता है, तो कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक देंगे। 50 से अगर वह बड़ा रहेगा तो इसमें 1 जुट जाएगा, अगर 50 से छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें नहीं जुटेगा, जो संख्या को देखे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आसान है। यहाँ देखिए 50 से छोटा है ना, 50 से छोटा है कि नहीं, तो इसमें जुटेगा 1, आगे वाला संख्या नहीं ना जुटेगा, तो यही बात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हल, पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, हल। यहाँ पे लिख लेंगे 796 के सन्निकटित मान होता है, कितना होता है, देखिए यहाँ पे हम 2 अंक देखेंगे, कितना अंक देखेंगे, 2 अंक। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक देखेंगे तो बताइए 50 से बड़ा है कि छोटा है, तो 50 से बड़ा है, तो इसमें क्या आगे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 7 है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया ना। और देखिए जो संख्या को देखे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। इसके बाद 314 है, तो बताइए यहाँ पे 2 संख्या को देखना है, बताइए 14 क्या 50 से बड़ा है, नहीं ना बड़ा है, छोटा है कि नहीं, तो क्या होगा, एक संख्या में बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा। अगर बड़ा रहता तो एक संख्या बढ़ जाता, जो संख्या को देखे तो 0 हो जाता, मगर यहाँ पे नहीं बढ़ा, 2 संख्या को देखे भाई, उसको 0 तक करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि 314 के सन्निकटित मान होता है, कितना होता है, यहाँ पे बताओ कितना होता है, 300 होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस का मतलब अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित अंतर, आकलित अंतर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, आकलित अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः आकलित या अंतर, यहाँ पे लिख लीजिए अतः आकलित अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, घटाव। तो यहाँ पे घटा दीजिए कि 800 में से माइनस होगा तो 300, तो कितना आएगा, तो बताइए तो कितना आएगा, तो 500 होगा। तो ऐसे आप लोग बता देंगे कि नहीं, ज़रूर आप बता देंगे, हमरा पता है आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे। तो यहाँ पे योग है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे योग का मतलब यहाँ पे योग रहेगा तो भी ठीक है, या योगफल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, योगफल लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, इससे अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, योगफल। मतलब योगफल का मतलब जो यहाँ पे आपका जो योग किया मतलब जोड़ के उसका क्या निकला है, फल निकला है। जैसे में आप जो यहाँ पे फल रोपेंगे तो वही फल ना निकलेगा, जैसे में आप आम रोपेंगे तो आम का आपका फल निकलेगा। तो जैसे आप कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना ज़रूरी है। जैसे में आप यहाँ पे कोई काम किए, मान लीजिए आप कोई काम किए, जैसे मैं यहाँ पे हम कहे कि तू एक काम करो, यहाँ पे से पूरे ईंटा उठा के धो दो, हम तुमको यहाँ पे क्या देंगे, पैसा देंगे। तो जो पैसा आपको यहाँ पे जो हम काम किए और जो आपको पैसा मिला तो क्या है, एक तरह से फल है ना, जो मतलब जो काम की उसका क्या है, फल मिला है। तो आपका यहाँ पे तो आपका काम क्या था, ईंटा उठाना, ईंटा उठा के क्या किया, उसको पैसा मिला, तो वही क्या है, फल। आपको समझ में आए बी तक ले सवाल, ऐसे आप लोग बना लेंगे। अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आप बता लेंगे। छठा में बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी अगर आप छठा से पढ़ेंगे तो 10वां तक ले आपको बहुत अच्छा मैथ आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए, पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ सी में दिया हुआ है, कह रहा है कि 12,904 का आकलन मतलब आकलित बताना है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसका 2888 का सन्निकट, मतलब यहाँ पे इसका दोनों को यहाँ पे योग करके मतलब इसका आकलित बता दें। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे। तो आप लोग को हम बताए थे सबसे पहले कि क्या करना है कि आपका जो छोटी संख्या उसको देखेंगे। देखिए ये आपका 12,000, ये क्या है, 2800 है, कितना है, 2800। तो 28 छोटी संख्या को देखना है, क्या, छोटी संख्या को देखना है, ठीक है। हालांकि जानते हैं कि छोटा आदमी क्या करता है, मानता नहीं रहता है जल्दी।
अब बड़ा आदमी क्या कहता है, मान जाता है, समझता है बात को, मगर छोटा आदमी क्या करता है, समझता नहीं। तो यही बात है, छोटा संख्या को हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2800, तो देखेंगे 2800 कितना अंक है, तो कितना यहाँ पे, तो हजारवा में क्या है, हज़ार में है कि नहीं, तो यहाँ पे हज़ार में कितना में, हज़ार में। तो बताओ 1000 का आधा कितना होता है, 500। बहुत अच्छा ट्रिक है वो, तो आपको समझना है। यहाँ पे सेम बताए तो इतना समझिए कि आपको यहाँ 500, तो 500 है ना, तो देखिए 500 कई अंक का है, तो यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक का है। कितना अंक है यहाँ पे, 3 अंक का, तो यहाँ पे 3 ही अंक देखना है। क्या करना है, 3। अगर 500 से बड़ा रहेगा तो एक संख्या पे बढ़ जाएगा, अगर 500 से छोटा रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 अंक को देखेंगे, तो यहाँ पे 888 क्या 500 से बड़ा है कि छोटा, क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो इसमें बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो 3 संख्या को देते तो तीनों जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 है, कितना देगा 3, मतलब 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 इसका सनिकट। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 ही संख्या देखेंगे। तो बताइए ये भी क्या है, 500 से बड़ा है कि नहीं, तो इसमें क्या करेगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम हल पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हल, कि 12904 के सनिकटित मान होता है। क्या होता है, कितना आता है, तो यहाँ पे देखिए 900 क्या है, 900 बड़ा है 500 से, तो इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 2888 के क्या निकालना है, सनिकटित मान निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सनिकटित मान होता है, कितना आता है बताइए तो आप लोग, कितना आता है यहाँ पे। तो अभी हम देखे तो क्या है, 888 क्या है, 500 से बड़ा, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 2 कितना देगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो संख्या को देखे तो आपका 0 0 हो जाएगा। इसका क्या पूछा है, जोर, मतलब योगफल पूछा है। इसका जोर करने पर मतलब इसका योगफल कितना प्राप्त होता है आपको बताना है। कि हम कहे कि आपके पास 200 रुपया है, हम दे फेन कि यहाँ पे 300 रुपया दे, तो आपके पास कितना आ गया, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं, तो वही बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेम ही आपको एक तरह से याद कर लेना है। अगर जोड़ रहेगा तो आकलित योगफल, अगर यहाँ पे घटा तो आकलित अंतर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित योगफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो 13000, कितना है, 13000 नहीं है, तो 13000 प्लस के 3000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16000 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ डी में आपका सवाल दिया हुआ है, क्या, डी में आपका है कि सवाल है कि 28200 कितना है, 92 है, और माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है 21000 कितना है, 400 कितना है, 96। यही सवाल, कुछ नहीं करना है, वही सवाल है। देखिए ये क्या है, दोनों हजार में 10,000 में है ना, देखो दोनों 10,000 में, मतलब कहिए ये भी क्या है, 1000 में कि 10,000, मतलब 10,000 में कितना अंक में है, 10,000 में, मतलब 4-5 अंक का है। तो 10,000 में यह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000, तो हम क्या 10,000 पहले लिख लो बउओ। अब बताओ 10,000 का आधा कितना होता है, 10,000 का आधा हम पूछे कि कितना होता है, तो आप लोग क्या कहे कि 10,000 का सर जी आधा होता है 5,000। कितना होता है, 5,000। हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर 5,000 से वह संख्या बड़ा रहेगा तो एक बढ़ जाएगा, अगर बड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको क्या करेंगे, वही संख्या रहेगा, क्या आ जाएगा, खाली बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे खाली यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ेगा कि नहीं, तो देखो यहाँ पे देखिए, पहले देख ले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों 10,000 में, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये भी 10,000 में, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये भी 10,000 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 संख्या को देखें, तो यहाँ पे इस संख्या को क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो बताओ ये 5,000 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या है, 5,000 से बड़ा है ना, तो एक क्या आ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 28,292 के सनिकटित मान होता है। कितना होता है, तो यहाँ एक जुट जाएगा तो कितना दे, 2 कितना दे, 3। आज जो अब यहाँ पे 4 संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा, 0 0 0 हो गया, 0 0।
इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना 21,496 के लिख देंगे सन्निकटित मान होता है। कितना होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बताइए कि 5,000 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या है छोटा है, तो यहाँ पे क्या देगा ये बढ़ेगा नहीं, खाली वही संख्या देगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2, और जो संख्या को देगा तो आप क्या कर देगा 0। तो यहाँ पे 4 संख्या करते थे, चारों संख्या क्या देगा 0 0 0 हो गया। आप घटा दीजिए, क्या कर दीजिए घटा देते मतलब अंतर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित अंतर, आकलित अंतर कितना होता है। तो यहाँ पे घटा दीजिए 3,000 व 30,000 माइनस के 20,000 घटाओ। तो 30,000 में से 20,000 कितना आ जाएगा। तो घटाओ सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 में से 1 2 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जितना 0 उतना उतार दीजिए, 4 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 0 उतार दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर है। यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या है क्या हो गया खत्म हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। चलिए इसको कल करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि एक मोटे तौर पर आकलन कोष्ठ में दिया हुआ है कि 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे कोष्ठ में दिया हुआ है कि 10 तक सन्निकटित दीजिए। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटित और एक निकटतम 10 तक सन्निकटित कीजिए मतलब दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब का है एक बार कहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या कहा है तो आपको सेम सवाल है 2 में। यहाँ पे भी क्या है सेम ही सवाल है, आपका क्या है सेम ही सवाल है। मतलब आपको यहाँ पे जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है ए में दिया हुआ आपका सवाल है, ए में दिया हुआ है सवाल। चार 439 प्लस के 364 प्लस के 4317 है। 4300 कितना है 17 है। तो यहाँ पे आपका सवाल दिया तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कई तक पूछा है 10 तक सन्निकटित मान पूछा है ना। पहले क्या कहा इसका 10 तक सन्निकटित मान निकालना है। तो 10 तक निकाल देंगे, क्या करेंगे 10 तक क्या करेंगे इसका सन्निकटित मान निकाल देंगे। मतलब यहाँ पे 10 क्या कहा है 10, तो खुद का है प्रश्न में कि 10, तो 10 का कितना होता है 5 होता है। तो एक ही अंक को देखना है, क्या करना है एक ही अंक को देखना है। मैं कहने वाला बात क्या है, क्या करना है यहाँ पे एक ही अंक को देखना है, ठीक है। 10 तक का है, कितना तक का है आपका प्रश्न में खुद यहाँ पे आंसर दे दिया है। क्या है कि 10 तक के यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे सन्निकटित इसका मतलब निकटतम बताना है, मतलब नजदीक, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या देश का बताओ 10 तक ले, तो यहाँ पे 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे एक अंक देखेंगे तो बताइए अगर 5 से 1 बड़ा रहेगा तो इसमें 1 जुट जाएगा, 5 से छोटा रहेगा तो एक संख्या नहीं जुटेगा। देखिए 9 क्या है 5 से बड़ा है कि नहीं, तो एक में क्या होगा इसमें क्या होगा 1 जुट जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 अंक कहते हैं, डरना नहीं सेम लिखना है। यहाँ पे क्या करना है वही सेम लिखना है। तो हॉल में लिख लेंगे कि 439 के सन्निकटित मान होता है। कितना होता है तो यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है तो एक में क्या हो जाएगा इसमें जुटेगा। तो 4 है तो 4 लिख लेंगे और 3 है कितना हो जाएगा 4, जो संख्या को देखे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि
334 के सन्निकटन मान, तो यहाँ पे हम वही संख्या यहाँ पे है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते, यहाँ पे लिख देना कि 334 के सन्निकटन मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 334, देखिए ये क्या है 334 है जो 5 से बड़ा कि छोटा था, 5 से छोटा है तो इसमें क्या होगा, नहीं ना बढ़ेगा एक संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बराबर में लिख लेंगे 3 और यहाँ पे एक संख्या नहीं बढ़ेगा तो 3, आज जो संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है कि 4300 कितना है 17। तो यहाँ पे एक ही संख्या को देखना है, वही 7 को देखना है, एक अंक देखना है। तो यहाँ पे बता देना है कि 4317 का सन्निकटन मतलब 10 तकले बताना है। कितना तकले बताना है, 10 तकले आपको बताना है। तो यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे क्या कहे 10 तकले आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे अच्छा, यहाँ पे 10 तकले क्या आता है, 10 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 10 सन्निकटन 10 तक। यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए सबसे अच्छा, यहाँ पे आपका लिख लीजिए कोष्ठ में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, देखो 10 तक सन्निकटन मान होता है, यह लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 10 तक के सन्निकटन मान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इतना क्या कि 10 तक पूछे तो आपको प्रूफ करना ना होगा कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आप कुछ बताए कि वो चोरी किया, तो प्रूफ यहाँ पे आपको चाहिए कि कैसे चोरी किया है, क्या मतलब यहाँ पे कोई प्रूफ होगा आपके पास, वही यहाँ पे प्रूफ नहीं आपका 10 तक पूछा तो 10 तक निकालना पड़ेगा। ये हम बिसर गए तो इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम नहीं लिख पाए, ठीक है। यहाँ पे मतलब बिसर गए कि ये भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 4317 का सन्निकटन कितना होता है। तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही अंक देगा 5 से बड़ा, तो इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में लिख लेंगे 4 3 और इसमें 4 3 है में क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये जो संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा 0। इसका क्या करना है, जोड़ करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित योग, क्या लिख लेंगे अतः आकलित योग। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः आकलित योगफल, आकलित योगफल जोड़ लीजिए सबको, कितना आ जाएगा यहाँ पे जोड़ लो। तो 400 कितना है यहाँ पे 400, यहाँ पे हम सीधे हम जोड़ देते, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिए, हम यहाँ पे सीधे जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। 4 3 7 और 7 3 10 के 0 हासिल लेकर 4 कितना जाएगा 5, मतलब 5000 कितना है 20 आया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई गड़बड़ नहीं हो, वो 7 2 9 होगा, 7 2 9 कितना होगा 7 2 9 करके 3 4 7 और 7 2 9 होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक संख्या और दिया हुआ है, अब इसका क्या निकालना है, घर आपका बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है क्या, बी में सवाल आपका कि 10,000 माइनस के देखिए आपका संख्या दो कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 कितना दिया है यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,00,000 कितना 8700 कितना 34 है। इधर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 47,500 कितना 99 है। इसका 10 तक क्या निकाला है सन्निकटन, तो कुछ नहीं करना है, एक ही संख्या को देखना है। क्या करना है, एक ही संख्या को देखना है कि वो 5 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1,08,734 के क्या लिख लेंगे 10 तक सन्निकटित मान होता है। कितना होता है, तो देखिए ये क्या है 5 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या है छोटा है। यहाँ पे देखिए 4 क्या है छोटा है, तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा वाला से जो संख्या को देखेगा तो आपका क्या जगह 0, तो यहाँ पे 1,87,100 कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 47,599 के 99 के यही लिख लीजिएगा आप लोग। 99 के
10 तक सन्निकटित मान होता है। कितना होता है आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या है, 5 से 1 बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे क्या है 5 से 9 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जुट जाएगा, तो इसमें आगे क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पे 47,000 पहले लिख लीजिए 47,500, और जो यहाँ पे 500 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 आएगा, तो समझिए यहाँ पे आप बताइए कि 10 यहाँ पे होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जुट जाएगा, जुटेगा कि नहीं, एक हासिल होगा तो क्या होगा जुटेगा कि नहीं, जुटेगा कि नहीं, आप पहले यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। जुट जाएगा, क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 0। तो मतलब 47,600, इसका क्या पूछा है घटाव पूछा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे अतः आकलित योग, अतः आकलित अंतर, आकलित अंतर क्या लिख लेंगे आकलित अंतर। तो घटा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए घटा दीजिए 10,000 व 1,87,130 माइनस के 1 2 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख माइनस के 47,600 इसको घटा दीजिए, कितना आएगा मान। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे मान, 61,130 आएगा। कितना आएगा 61,130 आएगा। यहाँ पे हम घटा के देख लेते एक बार, और क्या करते हैं हम घटा के यहाँ पे देख लेते हैं। घटा लीजिए, 0 में से 0 यहाँ पे बचेगा 3, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ पे बचे 1, यहाँ पे 10 में से, यहाँ पे 10 में से कितना जाएगा 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना बचा 61,130 आया। तो यही बात यहाँ पे है। तो ऐसे ही यहाँ पे बी के बन गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका टास्क से बी बन गया, वैसे आपको क्या करना है सी को भी क्या करना है बना लेना है, और यहाँ पे इसको क्या करना है डी को भी आपको क्या करना है बना लेना है। अपना से ज़्यादा आप अपना से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गणित बनेगा नहीं, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पे टास्क 2 दे दिया कि क्या करना है सी को भी बना के लाना है और क्या करना है डी को भी बना के लाना है। गणित को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि गणित रिविजन मानता है, रिवीजन कहता है मतलब मांगता है। आप जितना रिवीजन करेंगे गणित को उतना फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 का प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सी और डी को क्या कर दिया आपको टास्क में आपको हम यहाँ पे सौंप दिए कि आपको यहाँ पे बना के लाना है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या हम क्या देखेंगे 3 देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। मतलब यहाँ पे गुणनफल मतलब गुना करना है आपको, यहाँ पे गुना करके इसका क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। जो यहाँ पे आपका ए में दिया हुआ ए सवाल में, यहाँ पे ए सवाल में दिया हुआ है आपका कि 700 व 578 आप गुने में दिया हुआ है 100, क्या दिया हुआ है 61। तो आप लोग को हम बताए थे गुणनफल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना छोटी संख्या को देखना है ना बड़ी संख्या को, जो नियम है वैसे आपको क्या करना है बना देना है। अगर वह 1000 में तो 1000 को देखेंगे, अगर यहाँ पे लाख में तो लाख से देखेंगे, यहाँ पे वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या क्या है सैकड़े में, क्या है दोनों संख्या क्या है सैकड़े। सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ पे देखेंगे 100 का आधा कितना होता है 50। तो 50 कितना अंक है 2 अंक का। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 अंक को क्या करेंगे हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 78 बताइए 50 से क्या है बड़ा है कि छोटा, तो क्या है बड़ा। तो एक संख्या इसमें क्या देगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हल में पहले लिख लीजिए हल लिख लेंगे। इसके बाद लिख लेंगे 578 के सन्निकटित मान होता है। कितना होता है तो यहाँ पे अभी हम देखें कितना आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 50 से बड़ा है तो क्या देगा इसमें क्या देगा 1 बढ़ जाएगा। तो 5 से कितना देगा 6। जो संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 संख्या को देखे तो आपका क्या जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे दिया है 161 के यहाँ पे लिख लेंगे सन्निकटित मान
होता है लिख लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 161, तो देखिए 50 से भी क्या 61 क्या है बड़ा है, तो इसमें क्या देगा जुड़ जाएगा, तो दो एक 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 कितना देगा 2, और जो संख्या को देगा तो आपका क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 लिख लेंगे। इसका क्या पूछा है, मतलब गुना पूछा है, मतलब गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है गुणनफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आकलित आकलित गुणनफल, क्या लिख लेंगे गुणनफल कितना है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 600 गुने क्या कर लेंगे 200, इसको गुना करेंगे। तो आपको हम बताए थे इस पिछले वाला क्लास में कि सिंपल आपको क्या करना है, देखिए सब जीरो है, अंतिम वाला संख्या जीरो क्या है, मतलब जीरो से क्या है बड़ा है, तो देखिए 2 में हम यहाँ पे 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और जितना जीरो उसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 0, 4 हो गया, तो 4 को जीरो दे दीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। सिंपल, उतने दिमाग उमाग नहीं लेंगे, 4 को 3 को जीरो, एगो और हो गया, 4 को जीरो हो गया, यही आपका क्या है आंसर। इसके बाद यहाँ बी में दिया हुआ है आपका सवाल, बी में सवाल दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि 500 कितना है, वह 5200 कितना है 81 है, और फिर के गुना में कितना है 3991 कितना है 91 है। तो यहाँ पे आपका ये सवाल दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे गुणनफल बनाना है, मतलब गुणनफल करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं आपको संख्या देखना है कि क्या है, तो आपको ये देखिए कि सब क्या है हजार में, क्या है हजार में, तो मतलब हजार, क्या हजार, तो हजार 1000 लिख लेंगे, 1000 का आधा कितना था 500, तो 5 का अंक है तो 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 ही अंक को देखेंगे, तो 3 अंक अगर 500 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा इसमें बढ़ जाएगा, अगर 3 अंक क्या होगा 500 से बड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा नहीं बढ़ेगा। तो बताइए 281 500 से बड़ा है नहीं, तो क्या होगा बढ़ेगा नहीं ना बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे वही संख्या आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हल पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए हल में लिख लीजिए कि सबसे पहले कि क्या है कि 5281 के सन्निकटित मान होता है कितना आता है, तो यहाँ पे देखिए 200 क्या 81 क्या है छोटा है, तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, तो 5 है तो 5 रह जाएगा, और जो संख्या को देखे 3 संख्या को देखे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 0 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना है 3491, तो देखिए 491 क्या है 500 से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा है, तो इसमें भी नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 3491 के सन्निकटित मान लिख लेना आपने, क्या क्या लिख रहे सन्निकटित मान होता है कितना होता है, तो यहाँ पे वही होता है 3000 मतलब 3, और यहाँ पे क्या जो संख्या को देखे तो आपका क्या 0, तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसका गुणनफल कर देंगे, क्या कर देंगे गुणनफल, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आकलित गुणनफल, तो गुणनफल क्या है मतलब गुना कर दीजिए, 5 कितना है 5000 गुने कितना आ जाएगा 3000 हो जाएगा। तो आपको बताया था अगर सब संख्या 0 है, अंतिम वाला संख्या मतलब 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे गुना कर दो, 5 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो इतना 0 उतना जोड़ दो, तो 3 और 3 कितना 6 देता, 1 2 3 4 5 6, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, समझ में आया सबको। चलिए तो इसको क्या कर लीजिए नोट, इसके बाद यहाँ पे हम 2 और देखेंगे। इसके बाद यहाँ सी में दिया हुआ है कि कितना दिया है यहाँ पे 1291 गुना यहाँ पे दिया हुआ है कितना 500 कितना दिया है 92 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे हम बताए थे कि आपको यहाँ पे सैकड़ा हजार में, तो हजार वाला देखेंगे, अगर सैकड़ा रहेगा तो सैकड़ा देखेंगे। देखिए कि एगो हजार में एगो क्या है सैकड़ा में, तो हजार है तो हजारे वाला को देखेंगे यहाँ पे, और सैकड़ा तो सैकड़े में देखेंगे, ठीक है। तो हजार कैसे लिखा था, तो मतलब 1000 क्या 1000 का 1000 का आधा कितना होता है 500। तो यहाँ पे देखिए 500 क्या है 3 अंक का, तो 3 ही अंक देखेंगे। अगर 500 से अगर बड़ा रहेगा तो एक संख्या इसमें बढ़ जाएगा, अगर 500 से छोटा रहेगा तो क्या नहीं बढ़ेगा। तो क्या है
91 जो 500 से बड़ा है कि छोटा है, तो क्या है छोटा है, तो नहीं ना आगे में संख्या बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे हम हल लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे कि 1291 के सन्निकटित मान होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे अगर एक संख्या नहीं बढ़ेगा तो एक है, तो एक आई आपका जो 3 संख्या को देखे तो आपका क्या देगा 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है सैकड़ा में, ये क्या है सैकड़ा में, तो सैकड़ा में तो मतलब 100 क्या है सैकड़ा का क्या है तो 100, तो 100 का आधा कितना होता है 50 होता है। 2 ही अंक देखेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 अंक, अगर 2 अंक 50 से बड़ा तो इसमें एक बढ़ जाएगा, 2 अंक अगर 50 से छोटा है तो क्या अगर नहीं बढ़ेगा। तो बताइए कि 50 से बड़ा 92 के छोटा था, 92 क्या है 50 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाता है, 5 कितना आ जाएगा 6, और जो संख्या को देखे तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 592 के लिख लेना सन्निकटित मान, यही लिख लेना सन्निकटित मान होता है, कितना होता है यहाँ पे तो 600 होता है, कितना होता है 600। इसका क्या पूछा है गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे अतः आकलित गुणनफल, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 1000 गुना यहाँ पे क्या कर देंगे 600 कर देंगे, तो गुना कर दीजिए। तो बताए थे सब संख्या अगर 0 रहेगा तो आपको कुछ नहीं कर मतलब अंतिम वाला संख्या, तो एक में 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, जितना 0 उतना जोड़ दीजिए, 3 और 3 2 कितना आता है 5, तो 5 को 0 दे दीजिए, 3 4 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे डी आपको क्या करना है बना के लाना, डी का सवाल क्या करना है बना के लाना। एक आपका खुशखबरी है कि क्या खुशखबरी है कि ये आपका जो चैप्टर है 1 नंबर जो चैप्टर है, एक चैप्टर है आपका 1 नंबर जो चैप्टर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया समाप्त हो गया, क्या हो जाएगा समाप्त यहाँ पे हो चुका है। जो यहाँ पे आपका एक चैप्टर में रोमन वाला है, जो यहाँ पे रोमन वाला है उसको हम यहाँ पे एक क्लास में उसको देखेंगे, जो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। उस क्लास को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको रोमन जो संख्या हो तो उसको याद ही नहीं करना होगा। आप यहाँ पे खाली आप समझेंगे, मैंने एक ट्रिक बताएंगे कि आपको 1 से लेके 1000 तक ले बगैर यादें करने आप बना सकते, क्योंकि यहाँ पे रोमन में आपको सीखना जरूरी बहुत है, क्योंकि आगे काम आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका चैप्टर 1 चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेरे फेस पे लाइट नहीं है, तो वही सन से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छा हो रहा है, यही बात है, यहाँ पे यही हमारे लिए खुशी है, ना कि हमारा मतलब फेस पे लाइट वैसे हमारा यहाँ पे खुशी नहीं है। आपको यहाँ पे समझ में आई वही में हमारा खुशी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा चैप्टर क्या होगा समाप्त हो गया आपका। अभियान हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे कल की क्लास में हम देखेंगे रोमन वाला संख्या, कैसे रोमन में अगर आता है उसको कैसे संख्या में लिखा जाता है, अगर कैसे संख्या को रोमन संख्या में लिखा जाता है, यह हम कल सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते, बाय बाय।